पूछा है 0.2 नॉर्मलिटी का हमें जो है पीएच निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, m इंटू एक्स या n फैक्टर। ठीक है, यही होता है, या x भी लिख सकते हो। यहाँ पे x फैक्टर जो है एसिड के लिए हम जो है अलग निकालते हैं, बेस के लिए जो है OH माइनस, एसिड के लिए जो है आपका H प्लस निकालते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपके पास नॉर्मलिटी कितनी दी हुई है, 0.2। मोलारिटी निकालना है क्योंकि इसी टर्म में निकलेगा। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से मोलारिटी कितनी आ गई, 0.1। ठीक है, ओके। अब इसी मोलारिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1। आपको पता है पीएच निकालना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग। हाँ जी बोलिए हिम्मत सिंह। एक्स की वैल्यू कैसे पता चली? ओके, एक्स ना 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक्स की जो वैल्यू है वो 3 तरीके से निकालते हैं। एक एसिड के लिए, ठीक है, एक किसके लिए निकालते हैं, एसिड के लिए। दूसरा जो हम लोग निकालते हैं किसके लिए निकालते हैं, बेस के लिए। और तीसरा हम लोग निकालते हैं, आप कह दो कोई भी कंपाउंड के लिए। वो कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है कि एसिड का निकालना है तो नंबर ऑफ H प्लस देखिए, हमें क्या देखना होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन। जितना H प्लस आयन होगा वही क्या हो जाएगा, आपका एस एक्स फैक्टर हो जाएगा। बेस के लिए आपको क्या देखना होगा, नंबर ऑफ OH माइनस। तो जितना ज्यादा OH माइनस होगा एक्स फैक्टर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज देख लेंगे, या ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज उसके पास कितना है किसी भी कंपाउंड के पास। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी जो है वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास अगर HCl है तो H प्लस कितना है, 1। तो यहाँ पे X कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। सिमिलरली H2SO4 है तो यहाँ पे कितने हैं, 2। तो यहाँ पे जो है X फैक्टर कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास हमने यहाँ पे H2SO4 है तो हमने क्या करा कि यहाँ से X की वैल्यू जो है कितना ले लिया, 2 ले लिया। अब जैसे मोलारिटी है तो यहाँ से इस साइड में इधर डिवाइड करेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो मोलारिटी कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। आपके पास जो फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, H प्लस का कंसंट्रेशन। यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको H2SO4 को तोड़ू, क्योंकि हमें तो दिया नहीं है, हमें कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, H2SO4 का दिया हुआ है। तो यहां से हमने क्या करा, और ये जो निकला 0 या 10⁻⁻1, ये बेसिकली किसका मोलारिटी है, H2SO4 का। ठीक है, ओके, ये जो है मोलारिटी किसका है, H2SO4 का। अब ये इसको हमने तोड़ा तो 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2 में क्या हो गया, ये टूट गया। बोलिए यहां तक क्लियर है। यस सर। ओके, तो ये अगर 10⁻1 है इनिशियल में तो ये 0 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसको सीधे सीधे कह सकते हैं कि 1 मोल होता तो ये कितना हो जाता, 2 मोल, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻1, और ये कितना हो जाता, 10⁻⁻1। अब हमारे पास H प्लस का कंसंट्रेशन निकल गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पीएच इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 10 बेस H प्लस कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻1। हाँ जी बोलिए वरुण। सर 10-1 कैसे लिखा सर ऊपर? सर प्रोडक्ट अच्छा की, ये सर प्रोडक्ट यहाँ की। पे यस सर, तो ये ये कैसे? बताइए कि अगर 1 मोल होता तो ये कितना मोल होता, 2 मोल की। 2 मोल होता। ये यस सर। कितना मोल है, 10⁻⁻1 मोलारिटी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इसका हो जाएगा। यस सर। तो इसीलिए हमने जो है इतना लिख दिया। ओके,
अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं, log 10 और यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2, और इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को चेंज कर देता हूं, बाहर में बड़ा लगा लेता हूं, इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा log 10 बेस 10 टू द पावर माइनस 1। बोलिए क्लियर है तीसरी बात? यस सर। ओके। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.301। ओके। और log 10 टू द पावर माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1। और यहां से इसको सॉल्व कीजिएगा तो करीब करीब कितना आ जाएगा, -0.7 यानी कि 0.7 आ जाएगा। तो यहां से इसकी जो पीएच की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.7 आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब हमारे पास क्या होगा कि जब आपके अभी तक जो भी बात कर रहे थे, किसके लिए बात कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अब जो बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, जब आपके पास वीक है। वीक में क्या होगा कि उसके ना सारे के सारे आयन नहीं टूटेंगे। इस बार जैसे कहते थे ना, इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, अब वहां पे क्या होगा कि सारे के सारे मोल नहीं टूटेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। वीक एसिड है आपका HA, कोई भी दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा HA। अगर HA को तोड़ेंगे तो किस में टूट जाएगा, H प्लस, और साथ में किस में टूट जाएगा, A माइनस। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे बताइए, इस बार जितना है सारा का सारा H प्लस और A माइनस में तो नहीं टूटेगा, कुछ क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे HA में। तो इसीलिए हमने माना कि इनिशियल में, अगर मैं बात करूं तो इनिशियल में इसका कंसंट्रेशन है कितना दिया है, 8 मोलारिटी, जो भी है तो वो इनिशियल दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो शुरू में ये कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि एट इक्विलिब्रियम पे ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 8 माइनस 8 अल्फा। क्या ये समझ में आया? क्योंकि 1 मोल होता तो अल्फा जाता तो 8 मोलारिटी तो कितना हो जाएगा, 8 अल्फा उसका खत्म होगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 8 सर ये अल्फा। कैसा है? ओके। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर सपोज कीजिए 1 मोल होता तो ये अल्फा कंज्यूम होता, क्योंकि पर मोल के लिए निकालते हैं। तो 8 मोल के लिए कितना कंज्यूम होगा, 8 टाइम्स ऑफ अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने कहा था कि 1 मोल टूटेगा तो कितना उसका जो है समाप्त हो रहा है, तो हमने कहा अल्फा। लेकिन आपके पास एक्चुअल में कितने दिए हुए, 8 मोलारिटी, तो 1 मोल के लिए अल्फा है तो 8 के लिए कितना हो जाएगा, 8 अल्फा। इसका मतलब है 8 अल्फा जो है वो क्या होगा, टूट जाएगा, तो बचेगा कितना, 8 माइनस 8 अल्फा। ये बनेगा कितना, 8 अल्फा, एंड ये कितना बन जाएगा, 8 अल्फा बन जाएगा। ठीक है, बोलिए यहां तक किसी को क्लियर होगा, बता दीजिए कोई दिक्कत है तो। यस सर। अच्छा देखिए, अगर मैं कहूं कि के ए क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H प्लस, और यहां से क्या हो जाएगा, A माइनस, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय। यहाँ पे कोई कहेगा कि सर पहले आप वॉल्यूम से डिवाइड करते थे, क्योंकि यहाँ पे मोलारिटी है, मोल पर लीटर ही दिया हुआ है, इसीलिए इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। के ए की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10 टू द पावर -8। बोलिए इतना दिया हुआ है। H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर 8 अल्फा, इंटू ये भी कितना हो जाएगा, 8 अल्फा। HA कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 अल्फा। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत मुझे बता दीजिए, क्लियर है? यस ओके। सर। अब यहां पे देखिए हमारे पास कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना वैल्यू दिया हुआ है, 8, और ऊपर में है 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा, नीचे में है 8 इंटू 8 माइनस 8 अल्फा।
मैं यहां से 8 कॉमन ले लूं, तो देखिए 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा, और यहां से हमने क्या कर लिया, 8 कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा हो गया। तो ये 1 से तो कट गया, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, 8 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अच्छा मुझे बताइए, ये जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा 1 से। अगर ऐसे समझे कि जिसमें टूटने की क्षमता ही नहीं होगी, वो टूटेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो वीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है वेरी स्मॉल है, मैं लिख भी देता हूं, अल्फा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। अगर वेरी वेरी स्मॉल होगा तो अल्फा को हम लोग क्या ले सकते हैं, नेग्लिजिबल। अगर जब नेग्लिजिबल ले लेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 8 अल्फा स्क्वायर। बोलिए, क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? यस सर। क्योंकि कोई बच्चा कहेगा कि सर अल्फा की वैल्यू क्यों छोटी लियो, तो इसका रीजन है क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अगर बहुत कम हो जाता है तो जिस कारण से यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी बहुत छोटी हो जाएगी, और बहुत छोटी हो जाएगी तो जिस कारण से हम इसको क्या कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए। अब ये कटता है तो कटा दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 8, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/4। और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 4, और अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, ये जो है अल्फा निकल गया। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो 8 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2, और ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻4। अब वो आपको कह रहा है कि पीएच निकालने के लिए, तो आपके पास पीएच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस लॉग 10 बेस, क्या है, माइनस लॉग 10 बेस H प्लस कंसंट्रेशन। तो H प्लस का कंसंट्रेशन आपके पास कितना, लॉग 10 बेस और 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ओके। अब यहां से देखिए ध्यान से, माइनस लॉग 10, और ये कितना हो जाएगा, आप यहां से लिखोगे तो 4, मैं यहां पे लिख देता हूं, 2 पार्ट में बना देता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग 10 4 प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 बेस 10⁻⁻4। ठीक है, अब यहां से हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.602। ठीक है, प्लस आपके पास या तो आप इसको स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ से 3.0, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाता है, या सीधे सीधे 4 की वैल्यू मैंने लिख दी। अब लॉग 10⁻⁻4 है तो माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 3.4 अप्रोक्स आ जाएगी माइनस में, और यहाँ पे पीएच जो है आपका कितना आ गया, 3.4 आ गया। क्या समझ में आया आप लोगों को? यस सर। एक बार फिर से देख लीजिए, आपके पास अगर जब वीक एसिड दिया हुआ हो, हमें इतना तो पता है वीक एसिड का जो पीएच होगा वो कहां से कहां लाई करेगा, 7 से कम एंड 0 से ऊपर जो है लाई करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, पीएच होगा। लेकिन लेकिन दिक्कत क्या थी हमारे सामने, कि हमारे पास जो है ना, पहले क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड में जो है वो सारा का सारा टूट जा रहा था, तो इसीलिए सीधे सीधे कर दे रहे थे। लेकिन जब हमारे पास वीक एसिड होगा तो वो जो है सारा का सारा नहीं टूटेगा। अगर सारा का सारा नहीं टूटेगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि हमने यहाँ पे देखो मोलारिटी दिया हुआ है 8 मोलारिटी, तो 8 मोलारिटी दिया हुआ है, तो हमने कहा कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारा का सारा नहीं टूटेगा, और जब सारा का सारा नहीं टूटेगा
तो एक कंडीशन आएगा, जितना टूट रहा होगा उतना ही क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। इसलिए हमने क्या कहा, इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमने क्या माना, 8 मोलारिटी माना। ठीक है, अब इनिशियल में तो H प्लस A माइनस तो बन नहीं रहे होंगे, तो सिमिलरली हमने क्या कहा कि भाई 8 माइनस 8 अल्फा, यहाँ से 8 ये तो समझ में आ गया, क्योंकि 8 अल्फा बन रहा होगा, तो ये भी कितना बन रहा होगा, 8 अल्फा, और ये कितना बन रहा होगा, 8 अल्फा बन रहा होगा। हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड जो है कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, HA। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। हाँ जी बोलिए हिम्मत सिंह। ये 8 अल्फा क्यों लिया? ओके वेरी गुड। वरुण आप पूछ लीजिए आप भी। सर स्ट्रॉन्ग में भी सर कंसंट्रेशन लेंगे सर इक्विलिब्रियम? हाँ, स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि याद रखिएगा, जो कमजोर होता है ना वही बीच वाला रास्ता अपनाता है, यानी कि दोनों से मिलजुल के रहता है। अगर जैसे कि आप बहुत ही ताकतवर होगे तो आप किसी से जो है सीधे उससे पंगा ले लोगे, लेकिन अगर हम कमजोर है तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे मीडियम का रास्ता बना के चलते हैं, न ज्यादा करीब न ज्यादा पास, यानी कि जो बीच वाला जो है रास्ता बना के चलते हैं कि ठीक है, अगर जो एक बात कह दिया तो हमने सह लिया, और हमने कह दिया तो उसने सह लिया। लेकिन कभी भी हम लोग जनरली देखना कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं तो उनसे हम कभी कुछ बोलने नहीं जाते। हम लोग जो है आपस जिस समाज में रहते हैं तो वहां पे लगभग लगभग जो है हमारे टाइप के ही लोग रहते हैं। आप जहां भी रहोगे आप ध्यान रखना कि वहां पे इकोनॉमिकली लगभग लगभग आपके बराबर होंगे। अगर मैं कहूं कि कोई, सपोज कीजिए कि शिमला के मेन शहर में रह रहा है और कोई जो है एकदम बिल्कुल हिमाचल के कोने में रह रहा है, तो दोनों में फाइनेंशियली काफी ज्यादा जो है क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर जो डिफरेंस होगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि उसका हमारा जो है अगर ऐसा है कि आपके पास भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली है तो आप भी शिमला में जाके रहने लगोगे, तब कहोगे कि ये गांव के लोग होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, इस टाइप से आप कह के जो है निकल जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम तब बनता है जब क्या होता है, जब कमजोर लोग होते हैं। तो हमने कहा कि भाई एक मोलारिटी होता तो अल्फा डिसोसिएशन होता। अगर यह मैं कहूं कि 1 मोल में वो कितना डिसोसिएट करता, अल्फा डिसोसिएट करता। तो आपके पास कितने मोल है, 8 मोल, तो 1 मोल में अल्फा, तो 8 मोल में कितने हो जाएंगे, 8 अल्फा होंगे क्या? यस। तो इसीलिए हमने क्या करा कि यहाँ पे 8 अल्फा लिया। अब यहाँ पे देखो 8 अल्फा था, इसमें से इतना डिसोसिएट हो गया तो बचेगा कितना, 8 माइनस 8 अल्फा। तो यहाँ पे कितना बना होगा, 8 अल्फा, और यहाँ भी कितना बना होगा, 8 अल्फा। हाँ जी बोलिए वरुण। सर अगर कोई सी वैल्यू ले तो सर सेम ही आएगी? क्या चीज लेंगे तो? सर अगर 8 की जगह सर 7 ले तो सर 7 ही नहीं, आएगा? तो अलग वैल्यू आएगी। अभी जस्ट इसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन जो बात करेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कि नहीं जो है इसकी अलग वैल्यू आएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना कि अगर जो सबके लिए जो है सेम आएगी, सबके लिए सेम आती तब तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए अलग के लिए जो है अलग अलग वैल्यू के लिए जो है अलग अलग जो है आपका जो है वैल्यू आएगा। ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का जो हमने H प्लस और A माइनस लिया डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो H प्लस की वैल्यू 8 अल्फा है, तो यहाँ से इसकी भी कितनी है, 8 अल्फा, और नीचे में HA क्या कितना है आपका, 8 माइनस 8 अल्फा। यहाँ से हमने जो है सॉल्व किया, 8 को कॉमन ले लिया, और जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ से हमारा 8 कट गया, और यहाँ पे अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कमजोर होता है या कम होता है, जिस कारण से इसको नेग्लिजिबल ले लिया, और यहाँ से सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पीएच निकालना था, तो H प्लस यानी कि 8 इंटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 2, तो डिवाइडेड बाय करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया। अब हमें पता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस H प्लस का कंसंट्रेशन, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, माइनस लॉग 10 बेस इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ से हमने जो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से आपकी पीएच कितनी आ जाएगी, 3.4। क्या किन्हीं को अभी भी कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। नो सर। ओके, अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि कोई एसिटिक एसिड दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका पीएच कितना होगा। ठीक है, या किस में 5 होगा, 4 होगा, या 5 to 4 होगा, या 3 to 4 होगा। चेक करते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कि एसिटिक एसिड जो होगा वो CH3COOH होगा, बोलिए। और एसिटिक एसिड कमजोर है तो ये तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा CH3COO माइनस, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? आपको भी थोड़ी देर पहले बताया नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा M इंटू एक्स हो जाएगा, होगा। नॉर्मलिटी आपको कितना दिया हुआ है 0.002 इंटू एम निकालना है, एक्स यहाँ पे कितना है H प्लस 1 है तो 1 लिखे, तो यहाँ पे मोलारिटी भी कितना हो गया 0.02 हो गया। ठीक है, बोलिए यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा, इनिशियल जो होगा यहाँ पे, इनिशियल हम बात करें तो कितना मोलारिटी हो जाएगा 0.002, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0। अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे इसमें से जितना मोल होगा तो वो घट जाएगा। अगर मैं इसको अभी फिलहाल समझाने के लिए इसको C मान लेता हूं, बस समझाने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा C माइनस C अल्फा। हाँ जी बोलिए वरुण। सर इसको डायरेक्ट 2 क्यों नहीं लिया हमने? हम 2 लेंगे लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा लिया, इसको लेंदी ना लिख के हम जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। हम यहाँ पे C का मतलब 0.002 ही लिखेंगे, लेकिन हमने बस क्या करा कि ताकि कि समझ में क्लियरिटी आ जाए, जो कट रहा हो तो हम उसको क्या कर सके, कटा सके। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है H प्लस आयन, यानी कि उसका जो रेंज है पीएच कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि C की वैल्यू है H प्लस, तो C की वैल्यू कितनी है 0.002, क्या इतनी है C। अल्फा कितना दिया हुआ है इस बार 2% है, यानी कि 2/100, और यहां से हमने सॉल्व किया तो 0.002 इंटू 0.02, और यहां से हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻5। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए। ओके, अब हमारे पास जो है ये क्या आ गया H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया, और आपको क्या निकालना है पीएच निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन और 10 बेस, तो H प्लस की वैल्यू कितनी है माइनस लॉग, हमारे पास कितनी निकली है 4 इंटू 10⁻⁻5। वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताइए कि माइनस लॉग, इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 बेस 4 प्लस लॉग 10 बेस 10⁻⁻5। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.602 माइनस 5 हो जाएगा, और यहां से हमने सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4.4 हो जाएगा। तो इसका जो पीएच है वो कितना हो जाएगा 4.4। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब है 5 to 4 के बीच में आ रहा होगा कहीं ना कहीं, या 4 to 5 के बीच में आ रहा होगा, क्योंकि 4 पॉइंट कितना है 4 है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इस बार जो है आपको दिया हुआ है HF, ठीक है, और ये कैसा है वीक एसिड है। आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो है H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा। क्या आप लोग कैलकुलेट करोगे? मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं, HF इक्वल टू वीक एसिड है ये, ठीक है। HF इक्वल टू H प्लस और F माइनस हो जाएगा। बोलिए क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? यस सर।
अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ताकि कि अब अगर एक बार आप ट्राई करोगे तो फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सर इसमें x की वैल्यू 1 आएगी ना सर? हाँ, यहाँ पे x की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मलिटी नहीं दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है। वैसे x की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ कहाँ जरूरत पड़ती है, जब आपके पास क्या हो, नॉर्मलिटी दिया हुआ हो, तब हम लोग जो है x कन्वर्ट करके मोलारिटी में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं मोल पर लीटर, मोलारिटी भी क्या होती है, मोल पर लीटर ही होती है। इसीलिए हम लोग जो है इसी फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, हो गया। सर चलिए मैं बना देता हूं। किसी ने ट्राई किया? देखिए, अब आपके पास वीक एसिड है, इनिशियल कितना हो जाएगा? जी हाँ, 0. इनिशियली ये कितना है आपका? 0.5 मोलारिटी है। तो ये कितना होगा? 0। ये भी कितना हो जाएगा? 0। एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे ये कितना हो जाएगा आपका? 0.5 माइनस 0.5 अल्फा। वेरी गुड। 0.5 माइनस 0.5 अल्फा हो जाएगा। तो ये बनेगा कितना? 0.5 अल्फा। और ये भी कितना बनेगा? 0.5 अल्फा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ओके। अब हमें जो है यहां से के ए की वैल्यू दी हुई है, तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि H प्लस, और क्या हो जाएगा? F माइनस, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि H प्लस का कंसंट्रेशन आपके पास कितना है? 0.5 अल्फा इंटू 0.5 अल्फा, और HF की वैल्यू कितनी है? 0.5 माइनस 0.5 अल्फा। ठीक है, ओके। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हमने जो है कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 0.5 अल्फा इंटू 0.5 अल्फा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 0.5 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। नो सर। ठीक है, तो यहाँ से एक 0.5 से ये 0.5 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.5 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा जो होगा वो वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो अल्फा की वैल्यू छोटी है, तो यानी कि अगर मैं ऐसे समझाऊं कि 1000 में, अल्फा स्क्वायर नहीं आएगा सर? हाँ सॉरी, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं आपको समझाऊं कि 1000 में अगर जब 1 पैसा की कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास 1000 रुपया है, और मैं कहूं कि 10 पैसे जो है आपको और नहीं देना है या देना है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरीके से इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.005 के करीब होती है, तो जिस कारण से ये वैल्यू काफी छोटी हो जाती है। और जब ये छोटी हो जाती है तो सीधे सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू आपको पता है कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये वैल्यू दिया हुआ है, इक्वल टू 0.5 अल्फा का स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या करेंगे? इधर ले जाएंगे, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 0.54। ये पॉइंट से हटेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10, और ये कट जाएगा, तो कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू
4 इंटू 10 टू द पावर -4, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -2। यहां तक तो अब आपको समझ में आ गया कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब हमें H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है। हमें इस इक्वेशन से क्या करना है, H सर ये प्लस का 1 माइनस कंसंट्रेशन। अल्फा। हाँ जी बोलिए। सर ये 1 माइनस अल्फा। अच्छा, ये 1 माइनस अल्फा क्या किए? यस सर। अच्छा, मैंने क्या कहा कि जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 1000 में अगर 4 पैसे छोड़ भी दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। तो इसीलिए ये अल्फा की जो वैल्यू होती है बहुत ही छोटी होती है। अगर ये बहुत ही छोटी होगी तो जिस कारण से हमने अल्फा की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया, दुकानदार के पास जाते होंगे, जैसे इन केस कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका 1004 रुपया बिल बना तो 4 रुपया जो है वो क्या कर देता है, माफ कर देता है। अब तो उसी तरीके से ये वैल्यू बहुत छोटी थी तो इसको हमने क्या करा, नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 हमने यहाँ पे लिखा, और इसके बाद जो है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू 0.5 इंटू अल्फा स्क्वायर हो गया। और यहाँ से हमने सॉल्व किया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तो निकल गई, कितनी निकली, 2 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, 2 2 into into 10 10 to the power power minus -2। 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये Yes, निकली है। yes, यस सर। अब आपको क्या करना है कि पीएच निकालना है। ये बेसिकली आपके पास कितना है, यहां से हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा निकल गया। आपको H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, तो H प्लस कंसंट्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका जो है C इंटू अल्फा, और C की वैल्यू है 0.5, ये तो है 0.5, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपने निकाला, कितना निकाला, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और यहां से हमने जो है क्या करा कि 10 यानी कि 1.0 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2। ठीक है, बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, बताइए। अब हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा, ये 1.0 कैसे आया, यही पूछ रहे हैं। क्या बोले, ये लिखना जरूरी है 1.0? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसको जो है सॉल्व कर लिया। ओके, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, -log 10 बेस, अब ये क्या हो गया, पीएच इक्वल टू -log 10 बेस आपका H प्लस कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब Yes. H प्लस की जगह पे 10 टू द पावर क्या लिख देंगे, -2। ठीक है, और आपको मैंने कहा था कि अगर किस log बेस 10 उसका जो पावर होगा, पावर को हम लोग क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे -2, और माइनस क्या हो जाएगा 2, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा log बेस 10, और ये क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या समझ में आया? यस yes, यस sir. यस सर। अब आपके पास क्या हो, पीएच निकालना है जब बेस दिया हो। हमने पहला क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो फिर वीक एसिड हो। अब हम बात करते हैं कि जब आपके पास बेस दिया हो और वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ, फिर आपको पीएच निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको तोड़ूं तो के ओ एच जो है किस में टूट जाएगा, के पॉजिटिव plus ओ के नेगेटिव। पॉजिटिव एंड ओ एच माइनस में टूट जाएगा। बोलिए ये तो टूटेगा। अब Yes, यहाँ sir. पे 0.1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 0.1, और ये भी कितना हो जाएगा 0.1। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। कुछ समय के बाद यहाँ पे, अभी तो इनिशियल की बात करें तो 0 होगा, लेकिन एट सम टाइम्स तो ये कितना हो जाएगा 0.1, एंड ये कितना हो जाएगा 0.1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 बच जाएगा, क्योंकि वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जो है आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई?
सर पता कैसे चलेगा भी स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक अच्छा, बेस? ये कैसे पता लगेगा? जनरली देखिएगा कि जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के अगर जो मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर एसिड है तो आपको जैसे कुछ याद रखने पड़ेंगे, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये सभी जो है आपके HCl जो है ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सभी जो है आपके क्या है, वीक एसिड है। तो इस प्रकार से आपको कुछ चीजें जो है आपको ये लर्न करनी पड़ेगी ताकि कि हमें जो है पता लग सके। जनरली आपको जो है क्लियर करके दिया रहेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या जो है वीक एसिड है, आपको जस्टिफाई करके दिया रहता है। ओके, अब हमारे पास OH का कंसंट्रेशन तो निकल गया, तो यहां से अब हम जो निकालते थे पीएच, वो पीएच ना निकाल के अब क्या निकालेंगे, पीओएच। तो पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस OH माइनस का कंसंट्रेशन। किन्हीं को कोई एतराज तो नहीं है ना? पहले हम जो निकालते थे वो पीएच इक्वल टू क्या हो जाता था, माइनस लॉग 10 बेस H प्लस का कंसंट्रेशन। अब इसी की जगह पे हमने क्या करा, इसी की जगह पे हमने OH लिखा इधर और इधर भी क्या लिख दिया, OH लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 बेस। 0.1। हाँ, इसी को मैं 10⁻⁻1 लिख दूं। यस सर। अब जैसे लिखिएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे POH कितना आ गया, 1 आ गया। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखिए, आपको ने जो निकाला वो क्या निकाला, पीओएच, और बेस का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए एंड लेस देन 14 होना चाहिए। ये तो आ नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है पीके या पीकेडब्ल्यू की जो वैल्यू है, या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, आप पीडब्ल्यू की जो वैल्यू हो जाएगी पीएच प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा, पीओएच माइनस। और आप जानते हैं वाटर के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। और आपने जो है OH की वैल्यू निकाली तो वो कितनी निकाली, 1। तो यहां से पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 13 आ गई। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो पीएच है बेस के लिए वो कितना हो जाएगा, 13 है। और आपको पता है कि जो है ये एक्चुअल में बेस है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 7। और यहाँ पे जो है वैल्यू भी कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 7 आ रही है। हाँ जी बोलिए वरुण। सर PW से रिपीट करवा दो। ओके, हमने कहा कि जो वाटर का पीएच होता है वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, क्योंकि पीडब्ल्यू जो है अभी आपको थोड़ी देर में मैं यहाँ पे प्रूव भी कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल याद रखना कि पीएच प्लस पीओएच की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। अब यहाँ पे इन दोनों का जो समेशन है वो 14 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पीएच। क्यों ऐसा लिखते हैं मैं आपको समझा भी देता हूं। क्योंकि अगर हमने क्या करा कि H प्लस का कंसंट्रेशन प्लस पीओएच माइनस का कंसंट्रेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा जो है हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, पीकेडब्ल्यू, यानी कि जो है वाटर का आ जाना चाहिए। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻14, अगर लॉग के फॉर्म में लेंगे और ऐसे लेंगे तो कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। जस्ट हमें एक स्लाइड में आपको जो है समझा भी देंगे कि कैसे आएगा। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू हो गई वो कितनी होगी, पीएच इक्वल टू 13 होगी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यस सर। अब हमारे पास क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपको 1 मिनट का समय दूं और आप एक बार जो है इसको ट्राई कीजिए। यहां से कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बेस। ठीक है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है पीएच, और वो भी किसका, बेस का। फटाफट से कैलकुलेट कीजिएगा। थोड़ा सा जो है लंबा क्वेश्चन है।
चलिए मैं बना दूं, ट्राई कर रहे हैं आप लोग, ये जल्दी कीजिएगा। हाँ जी हिम्मत सिंह, चलिए मैं बना देता हूँ। कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दो। ओके, ये वाला, यही वाला हिम्मत सिंह। यस सर। ओके, हमने क्या कहा, यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास क्या दिया हुआ है कि कोई बेस दिया हुआ है और उसका हमें क्या करना है, पीएच जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि कोई भी इसका जो दिया हुआ और आपको जो है क्या करना है, इसका जो है पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना। हमने कहा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हाँ जी बोलिए तो पुनीत। सर आंसर 12.6। ओके वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि के ओ एच जो है वो किस में टूट जाएगा, के प्लस एंड ओ एच माइनस में टूट जाएगा। अब यहाँ पे 0.1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने कहा कि इनिशियल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ के ओ एच होगा और ये क्या होगा, 0 0। लेकिन एट टाइम टी, एट टी इक्वल टू टी, तो यहाँ पे ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों पूरा खत्म हो जाएगा कहोगे, क्योंकि ये स्ट्रांग है। ये तो स्ट्रांग जो होते हैं वो पूरा खत्म ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.1 एंड ये भी कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब हमने क्या करा कि POH इक्वल टू क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लॉग 10 OH माइनस, और यहां से जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 10 टू द पावर माइनस 1। तो POH की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। और आप सभी को पता है कि जो PH2O होता है जो कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। और यहाँ पे H प्लस और POH माइनस की 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या है, BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और ये स्ट्रॉन्ग है तो किस में टूट जाएगा, Ba+2 एंड 2OH माइनस में टूट जाएगा। बोलिए, इसमें टूट जाएगा। यस सर। ओके, अगर ये जो है क्या हो जाएगा, 2OH माइनस में टूट Yes, जाएगा। sir. अब ये इनिशियली कितना दिया हुआ है, 0.05 मोलारिटी, तो ये कितना होगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं कहूं आफ्टर टाइम टी, देन Ba+2 इज इक्वल टू 0.05 molarity, and what is the value of molarity in terms of molarity of OH? So simply you can say 2 times of 0.05 molarity। बोलिए, क्लियर है? यस। क्योंकि ये क्या है, टू टाइम्स है। अगर ये 1 मोल होता तो कितना मोल बनता, 2, तो इतनी मोलारिटी के लिए कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ओके, अब हमने यहां से क्या निकाल लिया, OH माइनस निकाल लिया। तो OH माइनस कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.1 आ जाएगा मोलारिटी। या इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -1। अब यहाँ पे देखिए कि आपको क्या करना है, जो PH प्लस निकालना है। POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप माइनस लिख लीजिए। POH माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन, और OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर कितना, -1 है। तो कितना हो जाएगा, लॉग 10 बेस 10 टू द पावर -1, और यहां से लॉग की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस Yes, किन्हीं sir. को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टाइम्स था इसलिए मल्टीप्लाई किए, 0.1 आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई 1, तो यहां से PKW वो किसके बराबर हो जाएगा, आप कहोगे कि H प्लस एंड OH माइनस के बराबर हो जाएगा। तो OH माइनस की वैल्यू 1 है और PK की वैल्यू 14 है, तो H प्लस की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, PH के टर्म में लिखेंगे
तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, pH 13। प्लस इक्वल टू 13 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बोले क्लियर है? यस सर। ओके अब यही मैं कह रहा था कि आपको मैं समझाऊंगा कि इनके टर्म कैसे यूज करते हैं। जैसे देखिए H2O है H प्लस OH माइनस। अब ये जो K है H प्लस का कंसंट्रेशन जो होगा वो अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो जितना H प्लस होगा या मैं कहूं न्यूट्रल होगा तो जितना H प्लस होगा उतना ही OH माइनस होगा। तो यहाँ पे H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई 10 टू द पावर -7 और इसकी OH माइनस की वैल्यू कितनी आ गई 10 टू द पावर -7। और अगर जब पूरे वाटर के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -14 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? अब अगर जब वैल्यू इतना आ गया तो यहां से हमने H2O यानी कि 1 लीटर में कितना मोल हो जाएगा 55.5 हो जाएगा, ये मोल हो गया। अब इसका पर लीटर मोल हो गया। तो यहां से हमने जो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो के जो वाटर का होता है वो कितना हो जाता है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाता है। अब इसको याद भी रख सकते हैं। अगर जो आपको कहीं पूछा जाए कि वाटर का जो है के ना दिया रहे तो हम सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर -16 ले सकते हैं। अच्छा देखिए H2O को तोड़ेंगे, हमने क्या करा कि H2O को तोड़ दिया। अब H2 तो वीक है तो यहाँ पे H प्लस एक्वस एंड साथ में क्या हो जाएगा OH माइनस में टूट जाएगा। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो H प्लस का कंसंट्रेशन और साथ में क्या हो जाएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O। अब मैंने इसको इधर ले गया तो K इंटू H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा H प्लस और ये क्या हो जाएगा OH माइनस हो जाएगा। और इसी को KH2O माइनस को हम लोग क्या लिख देते हैं KW, यानी कि W ये बेसिकली क्या बता रहा है वाटर बता रहा है। तो यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन। अच्छा मैं आपसे पूछूं K एंड KW में कौन बड़ा होगा? KW। KW बड़ा होगा क्योंकि KW क्या है K इंटू H2O का प्रोडक्ट है, इसका मतलब ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि KW की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी बड़ी होगी। एंड दिस प्रोडक्ट गिव अनदर कांस्टेंट व्हिच इज डेजिग्नेटेड एज अ KW और इसको हम लोग जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं KW से। अब देखिए एट 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं KW लिखूं यानी कि रूम टेम्परेचर पे, अभी मैंने बताया KW इक्वल टू क्या हो जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में जो है OH माइनस का। ठीक है अब देखिए अगर ये वाटर है तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -7 क्योंकि जो है दोनों सेम होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -7। अब खुद सोचिए ना पानी जो है न्यूट्रल है या नहीं है? अगर वो न्यूट्रल है तो जितना वो H प्लस होगा उतना ही तो OH माइनस होगा, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 14। तो इसीलिए KW की जो वैल्यू है 10 टू द पावर -14 लेते थे। इसीलिए हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा कि जो है KW की वैल्यू कितनी ले रहे थे 10 टू द पावर -14 ले रहे थे और इसको लॉग के फॉर्म में लीजिएगा तो कितना आ जाएगा -14 की जगह 14 आ जाएगा। क्लियर है? ओके वही कहते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ KW, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं KW को। एक तो बहुत ही सिंपल सा टर्म है KW, अभी जस्ट मैंने प्रूव किया कि जो है H प्लस का कंसंट्रेशन और ये क्या हो जाएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन। ठीक है अच्छा जब दोनों सेम है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं H प्लस, मैं यहाँ पे लिख देता हूं H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस का कंसंट्रेशन। अगर ये दोनों है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं H प्लस का स्क्वायर या OH माइनस का स्क्वायर। क्लियर है? अगर इसी चीज को H प्लस को ना हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हो और OH माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या बन जाएगा H3O प्लस का होल स्क्वायर या OH माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जब आप पानी में तोड़ते हैं तो किस फॉर्म में लिखना चाहिए H3O प्लस में या H प्लस में? तो ज्यादा सही होता है वो H3O प्लस में होता है। आप कहोगे सर क्यों? हाँ जी बोलिए वरुण। सर इनको कंडीशन के हिसाब से सर पुट करना पड़ेगा।
नहीं, आपको बस इतना से याद रखना कि KWH प्लस OH माइनस की जो वैल्यू होती है वो 14 होती है। अगर वाटर है तो 10⁻⁷ ये -7 है। बाकी कुछ भी नहीं, बस ये लिखने का तरीका है कि किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये सारे जो है कंडीशन है कि इन इन तरीकों का हम जो यूज करके लिख सकते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो है ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, तो आप ध्यान रखिएगा H3O प्लस को जो है लिखा जाना ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे। रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, KW इक्वल टू H प्लस OH माइनस हो जाएगा, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग KW माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस। अभी एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर आप KW इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन एंड OH माइनस का कंसंट्रेशन है। हमने कहा कि भाई दोनों साइड क्या कर दीजिए, लॉग लीजिए। लॉग कैसा लेना, माइनस लॉग लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KW इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, और साथ में क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन। क्योंकि ये क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो माइनस करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसी चीज को आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, पीएच लिखते हैं, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लॉग पीएच को हम लोग क्या लिख देते हैं, पीओएच, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, PKW लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग जो है इस फॉर्म में क्या करते हैं, PKW इक्वल टू पीएच एंड जो है POH हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी जो है वैल्यू लिख सकते हैं। बोले क्लियर है? ओके, अब हमारे पास क्या है, पीएच इक्वल टू POH। अगर कब, जब वाटर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो PKW इक्वल टू PH प्लस PH। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि यहाँ पे पीएच और POH की वैल्यू सेम है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, PH इक्वल टू PH लिख दिया। अब जैसे 2PH इक्वल टू PKW और PH इक्वल टू PKW बाई 2, और PH और POH क्या है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं PKW इक्वल टू 2, और PKW की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, या सिमिलरली आप जो है POH लिख सकते हो, 2 टाइम्स POH और PH। यहाँ पे PH की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, POH भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि एक्सप्लेन करूँ इसको, बात को? ओके, हमने सिंपली कहा कि भाई जब पीएच इक्वल टू या POH इक्वल टू PKW है, यहाँ पे हमने पीएच के लिए निकाला, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, POH के लिए निकल जाएगा। एट 25 डिग्री पे KW की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻14 होती है, तो यहाँ पे KW की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 14 हो जाएगी। तो पीएच प्लस POH की वैल्यू 14 होती है, तो पीएच POH कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बोले क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ ओके, फिर से बता दें, हमने कहा कि ये जो है ना, पीएच प्लस POH की जो वैल्यू होती है वो 14 होती है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो हम यहाँ लिख सकते हैं P2 टाइम्स PH इक्वल टू 14, तो PH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर जब PH 7 है तो POH की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पीएच जो है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, जो है इंक्रीज कर जाता है। जैसे देखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बोथ H प्लस एंड OH माइनस इंक्रीज इक्वली। अगर ये 1 ग्राम इंक्रीज होगा या 2 इसके H प्लस होंगे, तो ये भी कितने इंक्रीज हो जाएंगे, 2 OH माइनस इंक्रीज हो जाएंगे, इक्वली होता है। सो वाटर रिमेन्स न्यूट्रल बट पीएच चेंज फ्रॉम 7 to 6, लेकिन उसका जो पीएच की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बात करेंगे।